हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपका क्लास 10th का गणित का यानी मैथमेटिक्स बेसिक का जो पेपर है उसका सेट नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पेपर करने में। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छा ढंग से आप कर लेते हैं तो भी आप एटलीस्ट पासिंग मार्क जो है अपने एग्जाम में गेन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके सॉल्यूशन हो रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस लगातार लाकर देता रहेगा। तो बच्चों फर्स्ट प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि रैखिक समीकरण x प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और 2x माइनस फोर वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो का युग्म है। कह रहा है कि बताइए कि ये असंगत है, अनेक हलों सहित संगत है, अद्वितीय हल सहित संगत है या फिर दो हल सहित संगत है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन में आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। इसमें लगाना है आपको a1 अपॉन a2। ठीक है, जो एक फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, इधर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है। ये फार्मूले हैं जहाँ पर ये फार्मूला और ये फार्मूला, तीन फार्मूले हैं। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो सिर्फ केवल एक हल होगा। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो अनेक हल हो जाएंगे। और अगर ये वाली कंडीशन आती है तो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं अगर बात करूँ इस क्वेश्चन की, जिसमें आपको बताया गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर हम x यानी यहाँ वन है, वन अपॉन यहाँ पर क्या है टू है, तो वन अपॉन टू कर दिया मैंने, इक्वल टू होगा, ऊपर है टू, ऊपर टू होगा और नीचे है क्या माइनस फोर, तो माइनस फोर होगा। ठीक है, माइनस फोर होगा। तो यहाँ पर क्या है माइनस फोर। तो यहाँ पर अगर मैंने कट किया टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो यहाँ ऊपर भी वन अपॉन टू आ गया, इधर भी वन अपॉन टू आ गया और यहाँ पर एक माइनस रह रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये डज नॉट इक्वल होगा, यानी इसका मान इसके मान के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये बन गया पहली कंडीशन। और जब फर्स्ट कंडीशन बना तो ये कह रहा है कि केवल एक हल है, यानी एक अद्वितीय हल है। केवल एक हल वाला जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक हल वाला यानी अद्वितीय हल वाला, ये वाला जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा दूसरा प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती। 0.5, 5%, 0.5 अपॉन 14 या 1 अपॉन 0.5। तो देखो बच्चों आप इसमें सीधा सीधा क्या करो, पॉइंट रिमूव करने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट रिमूव करूंगा, पॉइंट हटा देता हूँ, तो ये बन जाता है 5/10। ठीक है, ये बन जाएगा क्या 5/10। ऐसी कंडीशन प्रायिकता में हो सकती है 5%। अगर मैं इस परसेंटेज को हटाऊं तो ये बन जाएगा 5/100। ठीक है, और मैं इसको हटाऊं तो ये 5/100, तो ये कंडीशन भी बन सकती है प्रायिकता में। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ से हटाऊं, पॉइंट हटाऊं और नीचे जीरो बढ़ा दूं तो ये बन जाएगा 5/140। ये कंडीशन भी बन सकती है। पर अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की कंडीशन को देखूं, ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाने पर ऊपर जीरो बढ़ेगा और ये हो जाएगा 10/5। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 30, 3 टेन स्क्वायर 30, 60 और माइनस कॉस स्क्वायर 45। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, साइन स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू डालकर उसका स्क्वायर करना है। साइन 30 की वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, चैप्टर 8 में मिलेगी। देखो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा साइन 30 की वैल्यू क्या है ना। साइन 30 की वैल्यू साइन है यहाँ पर, और साइन 30 की वैल्यू कहाँ है, ये रहा। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो आपको इसके अंदर क्या पुट करना है, यहाँ पर साइन 30 1/2 का स्क्वायर। उसी तरीके से टेन 60 की वैल्यू पुट करनी है, कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू पुट करनी है। जब आप इसको पुट करके पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे
तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 9 राइट आंसर आ जाएगा। आप सॉल्यूशन करके देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व हो जाएगा आपसे। अगर सॉल्व नहीं होता और आप चाहते हैं कि मैं इसके प्रॉपर सॉल्यूशन दूं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए ताकि मैं इसके प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल करवा पाऊँ। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि रैखिक समीकरण y इक्वल टू एक्स है, यानी y का मान जो है वो x के बराबर है और x बराबर क्या है, 4 है। तो बताओ कि P पर प्रतिच्छेदी निरूपित रेखाएं P पर प्रतिच्छेदी है, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि x बराबर 4 है और यहाँ पर क्या बोला था कि y इक्वल टू एक्स है, यानी y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स है और x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ y की वैल्यू भी तो 4 होगी, है ना। y की वैल्यू भी क्या होगी, 4 होगी। अभी P पॉइंट पे अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 4 होगी। तो 4 4 इस तरीके से कोऑर्डिनेट को लिखा जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि पांचवें प्रश्न में यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1/4 है और इसकी वैल्यू 0 है और इसके जो मूल है वो बराबर है, मूल बराबर है, तो बी का मान क्या होगा। तो बच्चों आपको इसमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बी की वैल्यू बी रह जाएगी, ए की वैल्यू क्या है 9 है और सी की वैल्यू क्या है 1/4 है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस में r त्रिज्या वाला एक शंकु उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के समान है, देखो शंकु की जो ऊंचाई कह रहा है वो उसके आधार के व्यास, आधार का व्यास क्या है, आधार का व्यास क्या है, व्यास क्या होता है, डी क्या होता है, डी होता है आपका आर का दुगना यानी 2r। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, किसका फॉर्मूला, शंकु का और अर्धगोले का। ठीक है, शंकु और अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला जब प्लस में रखेंगे तो आपका पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करने पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें प्रश्न की बात करें तो आकृति में बहुपद px का ग्राफ दिया हुआ है और px के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है कि किस तरीके से शून्यक है। तो px के शून्यक पूछ रहा है तो हम इसको देख लेते हैं कि x को कितनी बार ये टच कर रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ टच किया और एक बार यहाँ टच किया, 2 बार टच किया यानी इसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवें प्रश्न पे आ जाते हैं। आठवें पे एक बंटन के माध्यक और बहुलक कह रहा है 25 और 21 है, यानी माध्यक बहुत 25 दे रखा है और बहुलक 21 दे रखा है। कह रहा है अनुभाविक संबंध से इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालने की कह रहा है, तो माध्य निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जो कि है 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, जब आप इस पूरे फॉर्मूले में इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आएगा ए की वैल्यू, जो मीन की वैल्यू है वो है 27। ठीक है, यानी पहला प्रश्न जो है, पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 10a की वैल्यू कितनी है, 2/5। तो कह रहा है कि इसमें इसका मान बताइए, इसको सॉल्व करना है, हमें इस पूरे को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 10a क्या होता है, 10a जो होता है वो होता है p/b। ठीक है, अब आपको इसमें साफ साफ देख रहा है कि p/b दे रखा है, p 2 है और b जो है वो क्या है 5 है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लेंगे आप, h निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होगा, एच स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे एच निकलेगा, एच निकालने के बाद आपको साइन की वैल्यू निकालनी है और कॉस की वैल्यू निकालनी है, दोनों निकाल के इस इक्वेशन में रखना है और इसको सॉल्व करना है, तब आपका निकल कर आएगा 4/25। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4/25। ठीक है, अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं प्रॉपर सॉल्यूशन वाली वीडियोस लेकर आऊंगा। संडे के दिन एक लाइव स्ट्रीमिंग कर लेंगे, जिस दिन उस दिन मैं आपको इनके सभी सॉल्यूशन दे दूंगा, तीनों ही सेट के। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ दे रखी है a2-3 और b की वैल्यू 5/6, कह रहा है जोड़ने वाला रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर x अक्ष से किस अनुपात से विभाजित होता है, यानी यहाँ पर y की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 रखनी है। ठीक है, और एक फॉर्मूला लगाना है y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, m2 और x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इसमें सॉल्व करना है, तब आपका m1 और m2 का जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 2:1। ठीक है, क्या निकल कर आएगा, 2:1। अगर हम 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वें प्रश्न में ये पूरा का पूरा एक एपी दे रखा है और कह रहा है कि प्रथम 21 पदों का योगफल निकालिए। तो योगफल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा बच्चों, एसएन का फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला होता है एसएन का n/2। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1, ये वाला फॉर्मूला डाल दीजिए और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें एसएन की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी डी, ऑप्शन नंबर डी -484। ठीक है, 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा डिग्री में है, बताइए क्या होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, θ/360 गुणे πr²। तो ये वाला सही है आपका फॉर्मूला। ठीक है, एक ही जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर है। यहाँ पर एक ही, ये अल्फा क्या है, ये थीटा है, θ/360 πr²। ठीक है, ये नहीं हो सकता 180 है, ये नहीं हो सकता 2πr दे दिया है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2πr दे दिया है। फॉर्मूला ये होता है तो इसका राइट आंसर ये होगा। 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वां कह रहा है कि यदि 72 और 234 का HCF 18 है तो एलसीएम 72 234 क्या होगा, एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला क्या डालना है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू गुणांक, ठीक है, गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, ये होगा 72 मल्टीप्लाई 34 इनका गुणनफल और HCF गुणे एलसीएम। HCF की जगह आपको 18 डाल देना है, ये 18 जाकर इससे इस पूरे को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये 18 इसको जाकर डिवाइड करेगा, 18 चौक 72 आ जाएगा और 72 की जब आप 234 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 936। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, 14वें प्रश्न में कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, इस बेलन के वृत्तीय आधार का व्यास क्या होगा। तो बच्चों इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है 2πRh। ठीक है, 2πRh लगाना है और बराबर में इक्वल में रखना है 88 जो कि हमें दे रखा है। यहाँ सबकी वैल्यू रखनी है, 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू आर ही रहेगी, एच की वैल्यू आपकी 14 आ जाएगी। यहाँ जो भी काट पीट के बचेगा तो यहाँ आर की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 1। ठीक है, जब आर की वैल्यू 1 आएगी तो कह रहा है कि डी बताइए, व्यास पूछ रहा है तो डी इसका क्या होता है, दुगना होता है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वें प्रश्न पे आते हैं। 15वें प्रश्न पे कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों को एक अच्छे तरह से फेंटा गया है और उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के लाल रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है।
तो देखो 52 ताश के पत्तों में लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26 पत्ते होते हैं, है ना। टोटल 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। अब इन 26 में 13-13 की जो सीरीज होती है, तो एक 13 इधर होता है, एक 13 इधर होता है। तो एक लाल बादशाह तो इसमें से मिल जाएगा, एक लाल बादशाह आपको इसमें से मिल जाएगा। टोटल बादशाह कितने हो गए? 2 बादशाह हो गए, दोनों लाल हैं। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52 है। तो 2/52 को आप सॉल्व कर दीजिए, 2 एकम 2 और 26, तो 1/26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 16वें प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि 8 ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो बच्चों यहाँ पर 8 को रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर देखोगे तो एक आइडेंटिटी होती है जिस पूरे की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई क्या करो? 8 करो। तो 8 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा? 8 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में आपको? 17वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि एक पतंग की डोरी 50 मीटर लंबी है और ये क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बनाती है। डोरी को सीधा मानकर पतंग की जमीन से ऊंचाई बता दीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करने में तो काफी समय लग जाएगा, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 25√3 इसका आंसर है। आप सॉल्व कर लीजिए एक बार। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा P/H के फॉर्मूले में डालकर। ठीक है, P/H इक्वल टू साइन होता है और साइन 60 की वैल्यू डाल दीजिएगा, साइन 60 यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, P की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, H आपको गिवन है, H कितना है? 50 है। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू डाल दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, आपका निकल कर आएगा 25√3। 18वें प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु से P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई है। वृत्त के दीर्घ चाप QR पर एक बिंदु T है। यदि QPR बराबर 50 डिग्री है तो QTR बराबर क्या होगा? तो बताओ, देखो QPR कहाँ है? QPR ये रहा 50 डिग्री, और क्या पूछ रहा है? QTR पूछ रहा है। QTR ये रहा। ठीक है, QTR ये पूछ रहा है, ये निकालना है आपको। तो बच्चों अगर ये 50 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? अब दोनों आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो क्या होती है? 180 डिग्री पे होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा। तो 90 90 180 हो गया और बाकी बचा तो 180। 180 से ये 50 अगर हम माइनस करेंगे तो इधर कितना बचेगा? 130 बचेगा। ठीक है, अब इसका एक थ्योरम होता है, इसकी एक प्रमेय होती है कि भैया यहाँ पर जो एंगल बनता है वो इसका हमेशा डबल बनता है। यानी यहाँ पर जो एंगल है अगर उसका हम हाफ करेंगे तो ये एंगल हमें निकल कर आ जाएगा। तो 130 का अगर हम हाफ करें तो हमारा कितना मिलता है? 65 मिलता है। तो 130 का हाफ 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न रह गए, इसमें अभिकथन और कारण वाले प्रश्न आ गए हैं। ये प्रश्न आप खुद कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। अगर आपको इसके सारे सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर नहीं चाहिए तो उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय।